दोस्तों ये बात तो सभी जानते हैं कि अगर 10 स्टूडेंट ने इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स को ज्वाइन किया, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो उसमें से 2 या 3 स्टूडेंट होते हैं जो उस कोर्स को कंप्लीट कर पाते हैं, आखिर तक पढ़ते हैं या आखिर तक सीखते हैं और अल्टीमेटली वो बोलने लगते हैं। क्या आपको पता है कि इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है बेसिक्स का स्ट्रॉन्ग नहीं होना। और उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10 दिनों का एक फाउंडेशन कोर्स। आज डे नंबर 5 है। उम्मीद है कि आप लोगों ने डे 4 तक की वीडियोस को देख लिया होगा। ये जो 10 दिनों का फ्री स्पीकिंग कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, इसमें हर दिन मैं आपको कराने वाला हूं ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन और डेली स्पीकिंग सेंटेंसेस। ये पांचों चीजें आपको रोजाना करवाई जाएंगी। मतलब 10 लेक्चर आपको ग्रामर का मिलेगा, 10 वोकैब का, 10 रीडिंग का, 10 प्रोनाउंसिएशन का और 10 डेली स्पीकिंग सेंटेंस का। और ये एक सिंगल वीडियो में ये पांचों चीजें आपको करवाई जाएंगी। खैर, आज के इस कोर्स को हम स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और हम हर प्लेटफॉर्म पर हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या फेसबुक हो या टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम हो। आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर हमसे जुड़ें और अपने इंग्लिश स्पीकिंग के जर्नी को सक्सेसफुल बनाएं। खैर, अब इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला पार्ट है ना ग्रामर का, आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर में सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि टेंस क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो ये जो टेंस है ना, एक्चुअली ये जो जमाना अभी चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं या मैंने बहुत सारे बैचेस आपसे पहले पढ़ा दिए हैं, एंड मे गॉड मेक इट श्योर के आगे भी बहुत सारे बैचेस पढ़ाऊंगा। ये जमाना है 3 टाइप का होता है। एक वो जमाना जो बीत गया, एक वो जमाना जो चल रहा है, और एक वो जमाना जो आएगा। आपने 12th कर लिया, ये पास्ट टेंस था। आप ग्रेजुएशन कर रहे, ये प्रेजेंट टेंस है। और आप मास्टर्स करेंगे, ये फ्यूचर टेंस है। आप डिनर कर चुके हैं, कर लिया है आपने, ये पास्ट टेंस है। आप चाय पी रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस है। और आप सोने जाएंगे, ये फ्यूचर टेंस है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस की ये 3 टाइप्स हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको कहीं पर नहीं दिखा ना, वो इसलिए नहीं दिखा कि वो इन सब की टाइप्स में से आता है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट, इसकी भी 4 टाइप्स हैं, पास्ट की भी 4 टाइप्स हैं, फ्यूचर की भी 4 टाइप्स हैं। आप अगर इन चारों को जोड़ देते, 4 4 4 जोड़ देते हैं आप अगर इन तीनों को, तो कुल मिलाकर 12 टाइप्स होती हैं। देयर आर 12 टाइप्स। यहां लिखा हुआ नोट में कि इन तीनों की 4 टाइप्स हैं। किन तीनों की? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। अब मैं आपको प्रेजेंट टेंस की टाइप्स दिखाता हूं। यहां पर एक चीज कॉमन है जो आपको बहुत ध्यान से देखना है। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। ये तो कॉमन है। प्रेजेंट टेंस इसमें भी कॉमन है, प्रेजेंट टेंस इसमें भी कॉमन है, प्रेजेंट टेंस इसमें भी कॉमन है, प्रेजेंट टेंस इसमें भी कॉमन है। कॉमन क्या नहीं है? कॉमन ये नहीं है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टाइप है एक्चुअल में। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक्चुअल में टाइप कौन सी है, तो एक्चुअल में टाइप यही है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 टाइप्स हैं।
प्रेजेंट की यही 4 टाइप्स हैं। और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले, ये वाला पढ़ने वाले, ये जो पहली टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, यही पहली टाइप हम लोग पढ़ने वाले, सिंपल प्रेजेंट टेंस। डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम इसको। अब आते हैं इस सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरफ। सबसे पहले डेफिनेशन। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते किसको है? आपने अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस देखे होंगे, या लोगों को आपने बोलते सुना होगा, या आप भी बोलते होंगे। आप लोगों को अपनी डेली रूटीन बताते हैं ना कि भाई मैं सुबह इतने बजे ऑफिस जाता हूं, या मैं इतने बजे जागता हूं। आप लोगों को अपनी आदत के बारे में भी बताते होंगे। मैं हर दिन शाम में चाय पीता हूं, मैं दाएं हाथ से खेलता हूं। आपने ये बातें भी की होंगी कि चांद रात को चमकता है, जमीन सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। आपने इस फैक्ट की भी बात की होगी कि पौधा मिट्टी में उगता है, तेल पानी पर तैरता है, 2 और 2 4 होते हैं। एक्चुअली ये सब अलग अलग केसेस हैं। इन सब की बात करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। मैं आपको बताता हूं, वो टेंस जिसमें हम अपनी जो रूटीन है डेली, रोजाना हम जो करते हैं वो, या आदत कोई, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब जो सार्वभौमिक सत्य कहते हैं कि जिसको पूरी दुनिया में माना जाता है। इस यूनिवर्स कहते हैं, बल्कि हम इस कायनात को, इस ब्रह्मांड को। तो इस ब्रह्मांड में इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया जाता है। क्या? जमीन सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसका रिलेशन नेचर से हो। अगर हम ये कहें कि चांद रात को चमकता है, तारे रात को टिमटिमाते हैं, सूरज पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, तो ये सारे का सारा ना यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाएगा। जनरल फैक्ट की बात करें अगर हम, 2 और 2 4 होते हैं, जनरल फैक्ट है। ये पौधा जो है ना वो मिट्टी में ही उगता है, जनरल फैक्ट है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जनरल फैक्ट। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम सिंपल प्रेजेंट को पहचानेंगे कैसे? तो इसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं लगा रहता है। जैसे वह सुबह इतने बजे उठता है, समीर सुबह 5 बजे उठता है, सोनम सुबह 6 बजे उठती है, हम लोग सुबह 4 बजे उठते हैं। ता है, ती है, ते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। और इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये जो वर्ब आएगा ये पहले या 5वें फॉर्म में आएगा। आपको मालूम है दुनिया के किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसका भी स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर एक परेशानी आपको होगी कि आपको चुनना पड़ेगा V1 में और V5 में। अब V1 क्या है? अगर आपने कहा GO गो जाना तो ये वर्ब का पहला फॉर्म है, लेकिन आपने इसमें ES लगा दिया गोज, तब ये 5वां फॉर्म हो गया। आपने कहा PLAY प्ले खेलना पहला फॉर्म है, आपने कहा प्लेज, ये 5वां फॉर्म है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैंने कहा ना ताहे तीहे ते है इसके लास्ट में लगा होता है, तो मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। पहचान लिया आपने कि भाई इसमें ताहे तीहे ते हैं लगा हुआ है, इसका मतलब है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट कौन है? जो काम कर रहा है, यानी मैं। तो यहां आई आ गया। फिर वर्ब है, यहां पर वर्ब को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो अब यहां पर एक सवाल ये उठता है कि हम किस सब्जेक्ट में V1 लगाएंगे, किस सब्जेक्ट में V5 लगाएंगे। इसकी चर्चा अभी मैं फौरन करने वाला हूं। खैर आप ये जान लीजिए कि आई में वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। तो आई प्ले, और ऑब्जेक्ट कौन है आपका? क्रिकेट खेलने की बात हो रही है तो क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं।
आपके जहन में ये सवाल अभी आ रहा होगा कि हूं कहां गया, हूं की इंग्लिश कहां गई। हमने तो ये सीखा है कि भाई हूं के लिए एम आता है। तो आपके इस कंफ्यूजन को भी मैं दूर कर देने वाला हूं इस वार्निंग के साथ। क्या वार्निंग दे रहा हूं मैं आपको? सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज नहीं होता है, और आपको गलती से भी ये गलती नहीं करनी है। ये जो है ना, हम लोग पढ़ते हैं, तो बस आपको बनाना है हम लोग पढ़ते हैं को भूल जाइए, है कि कोई इंग्लिश नहीं होती। अगर आप बनाएंगे ना वी आर रीड, गलत हो जाएगा। सही है वी रीड। उसी तरह से अगर आपको बोलना है तुम लिखते हो, तो यू आर राइट, ये गलत है। आपको बोलना पड़ेगा सॉरी यू राइट। क्या बोलना पड़ेगा? यू राइट, तुम लिखते हो। हम लोग पढ़ते हैं वी रीड, तुम लिखते हो यू राइट। अब आपके जहन में अभी भी ये सवाल आ रहा है कि यार V5 यूज नहीं हो रहा है, खाली V1 यूज हो रहा है। अब तक तो आप ये सीख ही गए होंगे कि I में V1 लगेगा, V में V1 लगेगा, U में V1 लगेगा, क्योंकि ना तो यहां पे राइट्स आ रहा है, ना तो यहां पे रीड्स आ रहा है, ना तो यहां पर प्लेज आ रहा है। इसका मतलब है कि V5 का यूज अब तक नहीं हुआ है। तो अब सवाल ये बनता है कि हम लोग वर्ब का पहला फॉर्म कहां पर लगाते हैं और वर्ब का पांचवा फॉर्म कहां पर लगाते हैं, ये सवाल है। तो अब एक मैं आपको बुकिश मेथड बताता हूं। बुकिश कहते हैं किताबी तरीका, और एक आपको मैं अपना तरीका बताऊंगा, आतिफ्स मेथड। मैं आपको बताऊंगा मेरा तरीका क्या है, और ये इससे आसान लगेगा, आपको दिलचस्प भी लगेगा। आई यू वी दे, इसमें V1 लगेगा। आपको याद करना पड़ेगा आई यू वी दे। और इसके बाद एक किताबी तरीका ये है कि TPSN में V5 लगेगा। आई यू वी दे में V1 लगेगा, और TPSN में साथ में ये भी जान लीजिए प्लूरल में भी V1 लगेगा। और TPSN यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन जैसे हमने कहा कि वह, ही, तो ये थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर नंबर भी है, एक बंदा है कोई। शी थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर नंबर भी है। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। आई जो बोल रहा है फर्स्ट पर्सन, यू हम जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन, और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन, यानी ही, शी, समीर, सोनम, ये सब थर्ड पर्सन है। तो ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या कोई नाम आ जाए। अब नाम में भी कोई एक नाम, ऐसा नहीं कि अगर आपने बोला सोनम तो आप सोनम के साथ रश्मि को भी मिला दीजिए, सोनम एंड रश्मि, नहीं, तब फिर वो प्लूरल हो जाएगा। तो क्या तरीका है? आई यू वी दे और प्लूरल में V1 लगेगा, ही शी इट या कोई नाम होगा तब V5 लगेगा। ये बुकिश मेथड है। अब मैं आपको बता रहा हूं मेरा अपना मेथड, जिसने तहलका मचा दिया इंटरनेट पर। V1 कहां यूज करेंगे, इसके लिए मैं जो आपको ट्रिक देने वाला हूं वो ट्रिक है आयुर्वेद ट्रिक। क्या ट्रिक है? आयुर्वेद ट्रिक। I stands for I, U stands for you, V stands for we, and the stands for they। मतलब आयु दे आएगा, आयुर्वेद जहां आएगा आंख बंद करके आपको V1 लगा देना, ये मेरा ट्रिक है। अब जैसे आपको ये बोलना हो कि मैं जाता हूं तो आई गो, तुम जाते हो यू गो, हम जाते हैं वी गो, वे लोग जाते हैं दे गो। अब कभी भूलोगे आप लोग, आयुर्वेद में V1 लगेगा, ये अपने दिमाग में आप लोग बिठा लो, आयुर्वेद V1। ऐसा नहीं कि मैं किताबी तरीका नहीं पढ़ाया, मैंने आपको वो भी पढ़ा है, बट मैं चाहता हूं बड़े आसान तरीके से पढ़ाऊं, क्योंकि ये हिंदुस्तान के सबसे कमजोर स्टूडेंट के लिए इस कोर्स को बनाया है मैंने। इसलिए मैं इन मेथड्स को अडॉप्ट कर रहा हूं, या मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आई गो, यू गो, वी गो, दे गो। अगर मैं वर्ब को चेंज कर देता हूं, जैसे मैं खेलता हूं, आई प्ले, तुम खेलते हो, यू प्ले, हम खेलते हैं, वी प्ले, वे लोग खेलते हैं, दे प्ले। अब जैसे है मैं जाता हूं, आई गो, मैं कहां जाता हूं? बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं क्या खेलता हूं? क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। मैं लिखता हूं, आई राइट, मैं क्या लिखता हूं? मैसेज, आई राइट मैसेज। या अब तो टाइप का जमाना है, आई टाइप मैसेज। बहुत सारे मैसेज तो आई टाइप ए नहीं, फिर आई टाइप मैसेजेस। गॉट ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये बहुत डिफिकल्ट है कि V5 कहां यूज करेंगे। बहुत भारी क्वेश्चन है, V5 कहां यूज करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जितने भी टेंसेस आपके सामने आएंगे, पूरे 12 टेंसेस में सबसे डिफिकल्ट टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसका सबसे आसान सोल्यूशन मेरे पास है। ये 17 इयर्स हो गए लगभग मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हुए। अपने क्लासरूम में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, हर साल हजारों स्टूडेंट्स। तो ऑफलाइन जब तक पढ़ाया मैंने, तो हर साल 1000 प्लस बच्चे आ ही जाते थे ऑफलाइन में, क्योंकि 10 बैचेस होते थे दिन भर में। तो 10,000 प्लस स्टूडेंट्स का ऑफलाइन में और 2-4 लाख स्टूडेंट का ऑनलाइन में एक्सपीरियंस है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि ऑफलाइन में सबसे ज्यादा बच्चों को जो परेशानी होती थी वो सिंपल प्रेजेंट में होती थी। तो एक दिन इसको पढ़ाते हुए मेरे माइंड में एक चीज आई, और वो चीज ये थी, V5 का यूज कहां पे करना है, V1 का यूज कहां पे करना है। बुकिश मेथड से कितना भी बता दो, स्टूडेंट्स को समझ में आते ही नहीं था। तो एक दिन मैं दिमाग लगा रहा था, मुझे लगा कि यार इन लोगों को ना हल्का भारी सिखाऊं मैं। ये हल्का भारी वाले कॉन्सेप्ट से बड़ी आसानी से ये लोग सीख लेंगे। फिर मैंने ये ट्रिक निकाला, हल्का भारी ट्रिक। आप भी देखिए, आप भी मजा लीजिए, ये ट्रिक आखिर है क्या, ये हल्का भारी वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ये मामला मैं आपको सिखाता हूं, ये हल्का भारी क्या है। ट्रिक मेरा ये था कि अगर आपका सब्जेक्ट हल्का होगा तो आपका वर्ब भारी होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट भारी होगा तो आपका वर्ब हल्का होगा। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बस एक एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये बताइए आप लोग मुझे कि कुत्ता भौंकता है, कुत्ते भौंकते हैं, आपको ये बनाना है। नेहा आती है, नेहा और मोना आती हैं, आपको ये बनाना है इंग्लिश। एक बात बताइए आप लोग मुझे कि कुत्ता भौंकता है में और कुत्ते भौंकते हैं में, इन दोनों में आपको ये बताना है कि इन दोनों में किसका सब्जेक्ट हल्का है और किसका सब्जेक्ट भारी है। आप कहेंगे सर कुत्ता भौंकता है, एक कुत्ता है, सब्जेक्ट हल्का हुआ, ठीक है, तो द डॉग हो गया यहां पे। कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, भारी हो गया, एस लग गया इसमें। नेहा एक लड़की है, नेहा इकलौती है, सब्जेक्ट क्या है, हल्का। नेहा और मोना, सब्जेक्ट भारी हो गया, एक से ज्यादा हो गया। मैं बस एक और एक से ज्यादा को हल्का भारी कह रहा हूं एक्चुअली। एक है कुत्ता, हल्का है, एक से ज्यादा है कुत्ता, भारी है सब्जेक्ट आपका। एक लड़की है नेहा, सब्जेक्ट हल्का है आपका। एक से ज्यादा लड़कियां हैं, सब्जेक्ट आपका भारी है। अब यहां पर भौंकना की इंग्लिश होती है मेरे प्यारे बार्क, और आना की इंग्लिश होती है कम। आपको यहां पर अब बताना है इस ट्रिक के हिसाब से कि सब्जेक्ट हल्का होगा तो वर्ब भारी होगा। सब्जेक्ट द डॉग हल्का है या भारी है, आप कहेंगे हल्का है, सर वर्ब को भारी कर दीजिए, सर वर्ब को भारी कर दीजिए। और सब्जेक्ट भारी है, वर्ब को हल्का रहने दीजिए। यहां सब्जेक्ट आपका एक लड़की है, हल्का है, वर्ब को सर भारी कर दीजिए सर। यहां सब्जेक्ट भारी है, सर वर्ब को हल्का कर दीजिए। ये जो हल्का भारी मैंने करवाया ना जिस दिन क्लासरूम में, स्टूडेंट्स ने कहा सर सबसे आसान टेंस है, अब मुझे लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होती V1 V5 लगाने में। ठीक है, तो इस सिंपल प्रेजेंट को हमने दो ट्रिक से हल किया। हमारा पहला ट्रिक था आयुर्वेद ट्रिक, आयु विदे में V1 लगाएंगे। दूसरा ट्रिक था हल्का भारी ट्रिक, दूसरा ट्रिक था हल्का भारी ट्रिक। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, अब मैं आपको इसका अब यूज बता रहा हूं। अब तो आपने सॉल्व करना सीख लिया, अब अपने नॉलेज को एक्सपांड करिए कि भाई कहां कहां यूज करते हैं। तो इसको यूज करते हैं अपनी डेली रूटीन बताने के लिए। आपको अगर ये बोलना हो, मैं सुबह में उठता हूं, आई वेक अप अर्ली, मतलब ग्रामर के जो भी टॉपिक्स मैंने इन 10 दिनों में आपके लिए लिया है ना,
उसमें आपको मैं परफेक्ट कर दूंगा। बिल्कुल आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको आगे बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा समझने के लिए। इस 10 टॉपिक में तो आपने महारत हासिल कर ली समझो। मैं सुबह में उठता हूं, आई वेक अप अर्ली। वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। देखो, एक लड़की है, सब्जेक्ट हल्का, वर्ब भारी। अब यहां पर डेली रूटीन हो गया। हैबिट आदत, मैं रोजाना चाय पीती हूं, आई टेक टी डेली। वह रोजाना पढ़ता है, ही रीड्स एवरी डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं खेलता हूं, पहले ये बनाइए, आई प्ले। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फुटबॉल। आपको मालूम है आई में V1 लगेगा। उसी तरह से तुम वक्त बर्बाद करते हो, इसमें भी V1 ही लगेगा। तुम बर्बाद करते हो, यू वेस्ट वक्त, टाइम। वह मुंबई में रहती है, तो पहले ये बनाओ कि वो रहती है, शी लीव्स। कहां? मुंबई में, इन मुंबई। अब कुछ प्रैक्टिस के भी सेंटेंसेस हैं आपके सामने। थ्योरी तो कंप्लीट हो गई। ये वो सेंटेंसेस हैं जो फ्रीक्वेंटली आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। मैं जल्दी उठता हूं, आई वेक अप अर्ली। तुम साफ बोलते हो, यू स्पीक क्लियरली। मैं काम पर जाता हूं, आई गो टू वर्क। हम लोग साथ रहते हैं, वी लिव टुगेदर। वह कार चलाता है, ही ड्राइव्स द कार। लड़की हो, शी ड्राइव्स द कार। वह कड़ी मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड। तारे रात को टिमटिमाते हैं, द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। वह गरीबों की मदद करती है, शी हेल्प्स द पुअर। मैं वक्त बर्बाद नहीं करता हूं, आई डू नॉट वेस्ट टाइम। वह झूठ नहीं बोलता है, ही डज नॉट टेल अ लाई। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका जो पार्ट 2 है वोकैब्युलरी का, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है कि डॉल्च साइट वर्ड्स आएगा यहां। चूंकि ये आपकी क्लास नंबर 5 है, आपने अब तक प्री प्राइमर वाला 40 वर्ड कर लिया है, प्राइमर वाला 52 वर्ड कर लिया है। आज ग्रेड 1 शुरू करेंगे। ग्रेड 1 में टोटल 41 वर्ड्स हैं। अब ये जो ग्रेड 1 के 41 वर्ड्स हैं, तो डे 5 में इसमें से हम 21 वर्ड लेंगे और डे 6 में हम लोग जो बाकी के बचे हुए 20 वर्ड्स हैं उनको लेंगे। आज के जो वर्ड्स हैं आपके लिए, जो आपको रटना है, याद करना है, बल्कि देखते ही पढ़ लेना है, रटना याद करना इसका मकसद नहीं। हाँ, हिंदी मीनिंग आनी चाहिए आपको इसकी। इसको देखते ही जबान से निकल जाना चाहिए कि ये आफ्टर है, सोचना नहीं है। एडवर्ड विलियम डॉल्च ने क्या कहा था? मैंने आपसे पहले ही कहा है, उस बंदे ने कहा था, उस वर्ड को देखते ही जबान से निकल जाना चाहिए ये आफ्टर है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है रीडिंग में। अगेन है, एन है, एनी है, एज है, आस्क है, बाई है, कुड है, एवरी है, फ्लाई है, फ्रॉम है, गिव, गोइंग, हैड, हैज, हर, हिम, हिज, हाउ, जस्ट, नो। अब इसकी हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। आफ्टर यानी बाद, अगेन फिर, दोबारा, एन एक, एनी कोई, एनीवन कोई भी, एज जैसा या के रूप में, आस्क पूछना, बाय के पास या द्वारा, कुड सकता था, एवरी हर, फ्लाई उड़ना, फ्रॉम से, गिव देना, गोइंग जा रहा, हैड था या के पास था या थे, हैड है पास है, सॉरी हैज पास है और हैड पास था, हैज को है, हैज रखता है, हैड को था रखता था, हर उसकी, हिम उसे या उसको, हिज उसका, हाउ कैसे, जस्ट अभी या बस, नो जानना। अब ये जो पार्ट 3 है ना, उन्हीं पार्ट 2, उन्हीं वर्ड्स की मदद से जो अभी पार्ट 2 में आए हैं, डॉल्च वर्ड्स, उन्हीं वर्ड की मदद से एक स्टोरी बनानी है। और मैंने आपके लिए एक स्टोरी आज भी क्रिएट किया है। ये स्टोरी है द बॉय हु रिटर्न द वॉलेट।
आपको मैं बता दूं कि दुनिया के किसी भी कोने में आपको ये स्टोरीज नहीं मिलेंगी। ये मैंने खुद से बनाया है, आपके लिए बनाया है, उन्हीं वर्ड्स को यूज करके बनाया है। इसको आप मेरा टीचिंग स्टाइल कह सकते हैं। मैं उन वोकैब्स पर आपको कमांड करवाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं उस पर स्टोरी बनवा रहा हूं। मैं आपकी रीडिंग स्ट्रांग करना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने ये रीडिंग वाला पोर्शन रखा है। फाउंडेशन बना रहा हूं ना मैं, तो ईमानदारी से बनाऊंगा ना। मैं वर्ड बाय वर्ड इसलिए पढ़ के बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप इसके ग्रामर को भी डिकोड करें, पार्सिंग करें आप उसकी, कि भाई इसमें क्या क्या यूज हुआ है। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके। स्टार्ट करते हैं। अयान वॉज गोइंग होम फ्रॉम स्कूल वेन ही फाउंड एन ओल्ड वॉलेट लाइंग बाय द रोड। अब एक एक करके इसकी मीनिंग देखते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो रेड वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये सब डॉल्च वर्ड्स हैं। उधर वो कैब सेक्शन में आपको दिख जाएंगे ये वर्ड, चाहे गोइंग हो, वेन हो, नो हो, हाउ हो, हिज हो, हिम हो, हैड हो, गेव हो, फ्लाई, आफ्टर, एज, जस्ट, एवरी, है ना। ये सब आपको अगेन, वो अगेन है एक्चुअली जो हाइड किया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहां पे इस स्टोरी को देखते हैं। अयान वॉज, अयान एक्चुअली नाम है यहां पर। अयान वॉज गोइंग यानी अयान जा रहा था। ये टेंस आएगा आपको यहां अगली ही क्लास में, डे नंबर 6 में ये टेंस आ जाएगा। अयान वॉज गोइंग का क्या मतलब है? अयान जा रहा था। कहां जा रहा था? होम, अपने घर जा रहा था। फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम का मतलब होता है से, स्कूल से जा रहा था। कहां जा रहा था? घर। अयान वॉज गोइंग होम, अयान घर जा रहा था। फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। वेन, वेन का मतलब हमेशा कब नहीं होता, हमें इसका मतलब जब भी होता है, जब हम सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे होते हैं तब। अयान घर जा रहा, अयान स्कूल से घर जा रहा था जब ही फाउंड। एक्चुअली फाइंड का मतलब होता है पाना, लेकिन फाइंड का जब हम V2 बनाएंगे सेकंड फॉर्म तो फाउंड होगा। अगर फाइंड का मतलब पाना है तो इस फाउंड का मतलब हो जाएगा पाया। उसने पाया या उसको मिला। क्या मिला? एन ओल्ड वॉलेट। वॉलेट किसको कहते हैं? बटुआ। उसको एक पुराना बटुआ मिला। ठीक है, क्या मिला? बटुआ। ठीक। लाइंग जो पड़ा था, पास्ट ही है तो पड़ा था। बाय द रोड, वो सड़क पर पड़ा हुआ था। ठीक है, सड़क के किनारे पड़ा था। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, सड़क के किनारे एक बटुआ पड़ा था। ही पिक्ड इट अप। ठीक है, आप लोगों ने वो बचपन में एक राइम्स पढ़ा होगा, 1 2 बकल माई शू, 3 4 शट द डोर, 5 6 पिक अप स्टिक्स। पढ़ा होगा आपने। 1 2 वो एक्चुअली बच्चों को गिनती सिखाने के लिए राइम्स बनाया गया था। 1 2 बकल माई शू, मतलब बकल का मतलब होता है भाई वो बांधना, मतलब शू को बांध लेते उसके तस्मे को। 3 4 शट द डोर, शट यानी दरवाजा, शट बंद करना। 5 6 पिक अप स्टिक्स, स्टिक तो आप जान रहे छड़ी को, और पिक का मतलब होता है उठाना। इसको समझाने के लिए मैं उतना लंबा सफर तय कर रहा था, या मैं आपको राइम्स सिखा रहा था। ही पिक्ड इट अप, अप का मतलब है ऊपर, और पिक का मतलब है उठाया, उस उठाना। उसने उठाया, ये भी V2 है, पास्ट है। उसने उठाया, इसको ऊपर उठाया, मतलब किसको? बटुए को उठाया उसने। द वॉलेट हैड मनी, वॉलेट में था, के पास था। तो चूंकि वो इंसान नहीं है, हम कह सकते हैं वॉलेट में था। क्या था? मनी यानी पैसा था। एंड सम कार्ड्स, और कुछ कार्ड। सम का मतलब होता है कुछ। अयान डिड नॉट नो, यानी अयान को पता नहीं था। अब आपने अभी पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट, अगर उसके हिसाब से इस सेंटेंस को देखें तो क्या होगा? अयान डज नॉट नो, यानी अयान नहीं जानता है। लेकिन ये क्या है? अयान डिड नॉट नो,
यानी अयान को पता नहीं था। ये सिंपल पास्ट है। और आपने देखा कि डू डज लगने के बाद वर्ब पहले फॉर्म में आ रहा था, यहां भी डिड लगने के बाद वर्ब पहले फॉर्म में आ रहा है। तो आप अगली क्लास में डे 6 में पढ़ेंगे कि जिस तरह से डू डज लगने के बाद वर्ब पहले फॉर्म में आता है मेन वर्ब, उसी तरह डिड लगने के बाद भी मेन वर्ब पहले फॉर्म में आता है। तो अयान डिड नॉट नो, अयान को पता नहीं था। डिड नॉट नो मतलब पता नहीं था। क्या पता नहीं था? हाउ टू फाइंड मतलब कैसे कैसे मालूम करना है। क्या मालूम करना है? द ओनर, यानी उसका मालिक कौन है। हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड कहते हैं कि कैसे मालूम करना है, कैसे मालूम करना है। अब वो बच्चा था, उसको बटुआ मिल गया, लेकिन उसको पता नहीं था कि ऑनर से कांटेक्ट कैसे करना है, लेकिन उसके अंदर जज्बा था उसको लौटाने का। बट ही डिसाइडेड, लेकिन उसने डिसाइड किया। अब ये डिसाइड क्या है, डिसाइडेड क्या है? ये डिसाइड का V2 है, ठीक है। और डिसाइडेड मतलब उसने फैसला किया, बच्चे ने फैसला किया क्या? टू हेल्प, मदद करने की। ही वेंट, ये जो वेंट है ना, ये गो का V2 है। इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो जाता है, बल्कि वो गया, बात पास्ट की है। कहा? टू अ नियर बाई शॉप। नियर बाई कहते हैं नजदीक के दुकान में गया, उसको वहां पर दुकान ही दिखा, तो वहां दुकान में गया एंड आस्क्ड, और उसने पूछा द शॉपकीपर, यानी दुकानदार से। शॉपकीपर कहते दुकानदार को। द शॉपकीपर सेड, उस दुकानदार ने कहा। क्या कहा? ही, यार ये हिडन है सॉफ्टवेयर से, एक सेकेंड। ही कुड हेल्प, यहां दिख रहा है, कुड हेल्प है, मुझे दिख रहा है बहुत छोटा, आपको नहीं दिख रहा होगा। ही कुड हेल्प यानी वो मदद कर सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट 4 की तरफ। ये जो पार्ट 4 है ये प्रोनाउंसिएशन का है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। और आज की जो क्लास है बहुत दमदार क्लास है प्रोनाउंसिएशन की, क्योंकि आज मैं आपको कराने वाला हूं स्ट्रेस मिस्टेक। अब ये स्ट्रेस मिस्टेक क्या है? एक स्ट्रेस तो होता है जो आप अपने जहन पे जोर देते हैं, बोझ देते हैं, टेंशन होता है, एक वो स्ट्रेस है। लेकिन ये वाला स्ट्रेस थोड़ा अलग है। इस स्ट्रेस का मतलब है कि आप जो कोई वर्ड बोलते हैं तो उस वर्ड में कोई वो अलग अलग सिलेबल में बटा होता है। जैसे आपने अगर बोलना है HOTEL, तो हो और TEL, टेल, ये दो अलग अलग सिलेबल है। इसका आपको 2 बार जो है उतार चढ़ाव करना पड़ता है अपने मुंह के अंदर। ये सिलेबल है। आपने बोला ना ब्यूटीफुल, 3 सिलेबल है। तो आप किस वाले पार्ट में ज्यादा जोर लगाएंगे, वो स्ट्रेस कहलाता है। ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल, 3 अलग अलग पार्ट था, मैंने तीनों पे स्ट्रेस लगाया। कभी इधर, कभी फर्स्ट पे, कभी सेकंड पे, कभी थर्ड पे। तो आज की इस क्लास में मैं यही सिखा रहा हूं आपको कि आपको किस वर्ड में कहां पर स्ट्रेस लगाना है। मैंने ये जो वर्ड है आपके सामने, आप अब तक जो पढ़ते आए आप भूल जाइए। ये जो कैपिटल लेटर आपको दिख रहा है ना, SUC, ये एक्चुअली स्ट्रेस है। ये एक्चुअली स्ट्रेस है। इसमें ये स्ट्रेस है, इसमें इस पर हमने स्ट्रेस दिया है, यहां पर स्ट्रेस है इसमें, और इसमें स्ट्रेस है यहां पर। इस वर्ड को अगर आप ऐसे बोलते हैं SUC पर स्ट्रेस डालकर, सक्सेस, गलत हो जाएगा। आपको स्ट्रेस डालना है इस पर, इसको पढ़ना है नॉर्मली, सक्सेस, ये सही है। यही स्ट्रेस का खेला है, सही प्रोनाउंसिएशन है ये। बचपन से नहीं पढ़ाया गया था मुझे, मैंने भी सीखा है, आप भी सीखे, मैं सिखा रहा हूं। 100 ऐसे वर्ड्स बता दूंगा जो हिंदुस्तान में अक्सर अच्छी अंग्रेजी जानने वाले लोग भी गलत बोलते हैं। इस 10 दिन के कंप्लीट होते होते हर दिन 10 वर्ड आप सीख रहे हैं, और हर दिन अलग अलग अंदाज में मैं आपको प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा हूं। मेरे प्रोनाउंसिएशन के भी लेक्चर्स आने वाले हैं।
मतलब एक कोर्स स्पेशली आने वाला है जो डेजिग्नेटेड होगा उस पर, जिसमें इंटोनेशन, मॉड्यूलेशन, आर्टिकुलेशन और ये क्या बोलते, स्पीच थेरेपी, ये प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीजें आएंगी। ये देखो HOTEL है, तो अगर आप ये बोलते हैं होटल, गलत हो जाएगा। आप भले सही प्रोनाउंसिएशन में आप भले टेल बोल रहे हैं, चलेगा, लेकिन स्ट्रेस कहां पर दे रहे हैं आप? अगर आप होटल बोल रहे हैं तो गलत है, आपको हो हल्का बोलना है, मतलब लूज छोड़ देना हॉट को, और TEL पे स्ट्रेस डालना, होटल। आगे चलिए, ये AFTERNOON है। अगर आपने ये बोल दिया आफ्टरनून, आफ्टरनून, गलत हो जाएगा, आपको इसको धीरे से बोलना है, आफ्टरनून, ये सही है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं हर जगह अवेलेबल हूं, आपको मालूम है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। और हाँ, अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है, आप मुझसे एक कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, तो हमने 4 महीने का एक कोर्स रखा है। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। इसकी फीस 499 है, और पूरे भारत से अब तक लगभग 30,000 प्लस स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन किया है। कोई भी प्रॉब्लम हो, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और लिंगो ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे आप, LINGOW, इस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। वहां चैट सेक्शन होगा, आप मैसेज करेंगे कि मुझे 4 महीने वाले डायमंड स्पीकिंग कोर्स से जुड़ना है, या अगर आपको लाइव क्लास करनी है तो हमारा एक प्लैटिनम स्पीकिंग कोर्स है, इसकी फीस 999 है, ये भी 2 महीने का है। और हमारी लाइव क्लासेस यूट्यूब की तरह नहीं होती कि टीचर अपने ऐप पर पढ़ा रहे हैं और आप सुन रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं तो टीचर नहीं सुन रहे। हमारे यहां फुल डुप्लेक्स सिस्टम है, मतलब टीचर बोलेंगे आप सुनेंगे, आप बोलेंगे टीचर सुनेंगे, आमने सामने हम मीट या जूम या अपने ऐप के जरिए क्लास करवाते हैं। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाएं और आप लिंगो ऐप को इंस्टॉल जरूर करें, LINGOW। अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स करना है तो आप रिकॉर्डेड में डायमंड कोर्स करेंगे, 4 महीना इसकी वैलिडिटी है। लाइव कोर्स करनी है तो 2 महीने तक आपको लाइव क्लास मिलेगी। ये प्लैटिनम स्पीकिंग कोर्स है, ये डिफरेंस आप समझ लीजिए। और आप अगर हमारी किताब पढ़ना चाहते हैं तो हमने 10 किताबों का एक सेट लिखा है डायमंड स्पीकिंग किट के नाम से। ये फिजिकल फॉर्म में भी अवेलेबल है और PDF के फॉर्म में भी। आप टीम से बात करके इस किताब को जरूर परचेज करें। ऑल द बेस्ट।